पाठ 6 सोशल मीडिया। पाठ प्रवेश। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह एक विशाल नेटवर्क है जो सारे संसार को जोड़ता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग कई तरीकों से खतरनाक साबित हो सकता है। आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। दृश्य 1। मध्यम वर्गीय परिवार की बैठक। सुबह सुबह ये क्या देखते रहते हो मोबाइल पर? फेसबुक पर मेरी पोस्ट पर कितने कमेंट आए हैं, यही देख रहा हूँ। पहले अपना मुंह तो धो लो। जब से आई हूँ तुम्हें मोबाइल या लैपटॉप पर ही लगा हुआ देख रही हूँ। इस सोशल मीडिया के चलते तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो जाता है। रात से इंतजार कर रहा था, नेटवर्क चला गया था, कितना बेचैन रहा। अब जाकर तो नेट आया है। समर, कुछ दिनों से तुम्हारी पीठ और गर्दन में दर्द हो रहा है ना? आज शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। यह सब पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहने और नींद ना पूरी होने के कारण हो रहा है। अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, पढ़ाई में भी पिछड़ते जा रहे हैं साहबजादे। समर नाश्ता अधूरा छोड़कर अचानक बस स्टॉप की ओर बेतहाशा भागा। आज फिर से देर हो गई, अब रिक्शा करना पड़ेगा। सारा जेब खर्च तो विद्यालय पहुंचने में ही खर्च हो जाता है। समर जैसे तैसे आनन फानन में स्कूल पहुंचा। आज भी देर से? घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा देर से हो। आज गणित की परीक्षा है, ये तो याद है ना? परीक्षा? वो तो कल थी। मैम, समर रात भर पबजी खेलता रहता है। पबजी खेलने के कारण तुम्हें परीक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। और आज तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? मैम, कल ये सब मिलकर राजा जी के टीले पर घूमने गए थे। वहां सबसे ज्यादा लाइक मिलने के लालच में फिसलन वाली पट्टी पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे कि तभी संतुलन बिगड़ने से सब गिर पड़े। रोहन को तो प्लास्टर लगा है और शिव को सिर पर चोट आई है। परंतु दुर्घटना क्षेत्र होने के कारण ही तो उस पट्टी पर जाने का रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। ऊपर से टाप टीप कर चले गए। तुम लोगों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दृश्य 2। शाम को पूरा परिवार एक साथ चाय नाश्ता करता हुआ। माँ, अब की बार आप समय और यशस्वी को भी अपने साथ ले जाइए। वैसे भी इनकी छुट्टियां चल रही हैं। यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुम्हारे बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। नहीं पापा, हम उस छोटे से कस्बे में नहीं जाएंगे। नेट भी नहीं आता वहां। नेट के बिना तो जीने की सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? इतने बच्चे हैं वहां खेलने के लिए। खालिस दूध पीना, पोखर में नहाना, गेहूं के पौधे होते हैं। अब इस पीढ़ी को यह भी बताना पड़ेगा कि गेहूं, चने और मक्का के पौधे कैसे होते हैं। इन्हें यह तो अच्छे से पता है कि ट्विटर पर किसकी पोस्ट ट्रोल हो रही है, परंतु यह नहीं पता कि गेहूं के पौधे होते हैं। यह देखो पापा, कोई दुबई गया है तो कोई सिंगापुर तो कोई। आप तो हमें कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते, ले देकर वही कस्बा या फिर रिश्तेदारों के पास। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अपनों का साथ ही तो खुशी देता है। ये दूसरों से कैसी होड़ लगा रखी है? आने जाने से ही तो मेल जोल बढ़ता है। जरूरत ही क्या है मेल जोल बढ़ाने की? दोस्तों की कमी है क्या? फेसबुक पर मेरे पास लगभग 300 दोस्त हैं, जिन्हें तुमने कभी देखा तक नहीं। दोस्त वह होता है जो तुम्हारी एक आवाज पर दौड़ा चला आए, जो तुम्हें निराश ना होने दे, जो तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे मन की बात जान ले। हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। दादी का रक्तचाप बढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें चक्कर आ रहे हैं। 2 बजे उन्हें खाने के साथ दवाई दे देना। ध्यान रखना दादी का। दृश्य 3। पापा और मम्मी घर के अंदर प्रवेश करते हुए। अरे, ये दरवाजा खुला क्यों है? जाते समय बच्चों से बंद करने के लिए कहा तो था। जल्दी आइए, देखिए यहाँ माँ बाथरूम में गिरी पड़ी है। माँ, लगता है माँ बेहोश हो गई है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। समर, यशस्वी। दृश्य 4। समय से दवाई न मिलने के कारण इनको चक्कर आ गया और संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ी, जिनसे उनकी कमर की हड्डी भी टूट गई है। दादी की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं मम्मी। हाँ पापा, मैं अपनी सहेलियों से चैट करने में इतनी व्यस्त थी कि दादी को खाना और दवाई देना ही भूल गई। मैं भी कंप्यूटर पर दोस्तों के साथ पबजी खेलने के चक्कर में दादी की आवाज सुन ही नहीं पाया।
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दीजिए पापा। अब हम समझ गए हैं कि सोशल मीडिया का नशा कितना खतरनाक है। पढ़ाई छूटी, दोस्त छूटे, परिवार का संग छूटा, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक, नृत्य, उत्सव, खेलना कूदना सब कुछ छूट गया। दादी, जल्दी से ठीक हो जाइए, हम फिर सब बाबूजी के पास चलेंगे।